बात करते हैं सफाक दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े ऑपरेशन की। डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 हम दुश्मन मारे गए। दहशत गर्दों का एक ठिकाना भी तबाह कर दिया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। अर्ज़े वतन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। आम दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते हुए 25 जवान भी जाम शहादत नोश कर गए। दराबन में बुज़दिल दहशत गर्दों के खुदकुश हमले में फोर्सेस की चौकी भी मुनहदिम हो गई। आज एक मर्तबा फिर भारत की जानिब से कश्मीरियों के हक पर डाका डाला गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बल्कि अब यूं कह सकते हैं कि कश्मीर के ऊपर हमला है और ये बड़ा खुलकर कश्मीर के ऊपर हमला किया गया है। अब ये जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 आइन की आरजी शिक थी। एक नया अफगानिस्तान है, ये नए तालिबान है, ये वो तालिबान नहीं है जो माजी में थे। जिस जंग में हम फंस गए हैं उधर दहशतगर्दी की और उधर अब तो कहने को तुम्हारे दोस्त बैठे हैं अफगानिस्तान में, लेकिन दोस्ती किस तरह की हो रही है अब क्या बस बात करूं। लेकिन अगर वहां इंडिया ने भी बॉर्डर आउट कर दी है तो मेरे भाई फिर जंग आप मगरिब में लड़े मशरिक में लड़े, बुनियादी चीज पैसा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा, इंडिया के हवाले से भी इंसानी हुकूक और मजहबी आजादी की बहुत रिपोर्ट्स आ चुकी हैं बाकायदा और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी आ चुकी हैं, लेकिन उनका वावेला नहीं मचता। हालांकि जो वहां पर जिस तरह का सलूक किया जाता है अकलियतों के साथ वो भी सबके सामने और बाकायदा रिपोर्ट होता है। एक ये भी है ना कि वहाँ तसलसल है, आइन की पासदारी है। फिर ये भी है कि इंडिया जो है एक बड़ी ताकत है, माशी तौर पे सब लोग उससे तिजारत करना चाहते हैं। यूरोप अमेरिका के इंटरेस्ट उससे वाबस्ता हैं। पाकिस्तान से उस तरह आलमी बरादरी के माशी इंटरेस्ट वाबस्ता नहीं है। बस हवा निकल गई। सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का हमला और ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की 23 फौजी शहीद हुए हैं। आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक DA खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। लेकिन कहा जा रहा है 5 सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है कि पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया है। पाकिस्तान में कोहराम मचा रहे आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस साल अब तक 325 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किए हैं और इस दौरान उसने सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया है। पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन पे हुआ। अब जारी बात है, कहा जा रहा है मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई। दिस हैपेंड दिस मॉर्निंग। मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें फिर ये रोक लेते हैं। अफगानिस्तान की जारी बात है सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा लिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, धारा 370 को अब पूरी तरह जड़ से समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उसके विरोध में डाली गई सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब इसका मतलब धारा 370 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ये खबर पाकिस्तान में तहलका मचाई रही थी, फिजा खान के खित्ते में आग लगाई रही थी, लेकिन उसके दौरान ही पाकिस्तान में हो गया एक बहुत बड़ा कांड। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी बेस पर हो गया है बहुत बड़ा हमला। इस हमले में पाकिस्तान की आर्मी के 30 से अधिक जवान मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में जहां आए दिन बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों का खात्मा किया जा रहा था, एक के बाद एक बड़े बड़े आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अब पाकिस्तान के आर्मी बेस पर हमला भी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया में इससे सदमा बैठा हुआ है, कैसे सन्नाटा छाया हुआ है और दहशत में जी रहे हैं वो लोग। देखिए जबरदस्त वीडियो। एक इंतहाई अफसोसनाक हमला हुआ है पाकिस्तान की अफवाज पर, हालिया तारीख का बदतरीन हमला। डेरा इस्माइल खान में थाना दराबन पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है उस पर हमला हुआ, बहुत खौफनाक हमला, जिसमें जो अभी डिटेल्स आ रही हैं मुख्तलिफ जो साफी जो बता रहे हैं वो तफसीलात भी जो कौमी मीडिया इस वक्त सामने नहीं रख रहा। बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे 25 फौजी जवान भी इसमें शहीद हो गए। देखिए ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था और ज़्यादा तादाद जो शोधा की हमारी हुई उसकी वजह वो मुकाबला नहीं था जो आमने सामने हुआ। बुनियादी तौर पे वो जो मवाद फटा है ट्रक, उससे जो क्लैप्स हुई है, रूफ क्लैप्स हुई है,
बिल्डिंग की, उसकी वजह से शहादतें हमारी ज्यादा हैं। और इस हमले के बाद दहशतगर्दों ने खतरनाक वीडियोस जारी की है। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। उन्होंने खुदकुश हमला कर दिया और बारूदी मवाद से भरा ट्रक जो है, गाड़ी जो है, उसे चौकी से टकरा दिया। 27 के करीब शहीद बताए जा रहे हैं। यकीनन मैं कहूंगा, लोग कहते हैं कि जी कामयाब नहीं होने दिया गया, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे होता है यार, 23 लोग एक हमले में उनकी जानें गई हैं। तो किधर रह रहे हो? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अखबारों में मौजूद है जी, आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल? अब पहले में और अब में क्या फर्क है? देखिए, पहले ये होता था कि अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान में बैठे थे और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां होती थी उसमें हमें अफगानिस्तान से नाटो की वो जैसा भी हमारा साथ था, बहरहाल साथ था, तो उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती थी और वो हमारे कुछ टारगेट्स को, ड्रोन अटैक्स, अमेरिकन ड्रोन अटैक्स, वो हमारे टारगेट्स पर हमले भी करते थे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फर्क यह था कि इंडिया ने जब बॉर्डर्स हॉट किए थे, वाजपेयी अभी वहां वज़ीर आज़म थे भारत में, और वो इंडियन पार्लियामेंट पे एक अटैक हुआ था। उसके बाद बॉर्डर्स हॉट हो गए थे, जिसके बाद दोबारा भी हुए कई दफा। तो उसमें जो था वो ये होता था कि जब इंडिया बॉर्डर्स हॉट करता था तो हम अमेरिका और वेस्ट को जाके, मेनली अमेरिका को जाके बता दिया करते थे कि देखिए, हम वॉर ऑन टेरर में जो हमारे लोग मसरूफ हैं आपकी वजह से, वो अगर इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर अगर वो नाबाज आया तो हमें अपनी फोर्सेस मुंतकिल करना पड़ेंगी अपने मशरकी सरहद पे, और अगर हमने अपनी फोर्सेस वहां मुंतकिल कर दी तो आपकी जो जंग है वॉर ऑन टेरर वाली, ये इफेक्ट हो जाएगी। तो उस जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट था, उनकी फोर्सेस वहां बैठी हुई थी, तो वो फिर इंडिया पर दबाव डाल के उसको यानी मिनिमाइज करके वो बॉर्डर्स हॉट वाला जो मामला है वो उसे कंट्रोल कर लिया करते थे ताकि हम तवज्जो उधर करें। आज वो चीज नहीं है। तो दो मैंने आपको बुनियादी बातें बताई। नंबर एक, अफगानिस्तान के अंदर जो शिकायतें हमें होती थी, हम अमेरिकन को वो लिस्टें दिया करते थे, अमरीकी उस पर कार्रवाई भी करते थे। नंबर दो, कि अगर इंडिया बॉर्डर्स हॉट करता था तो हम वहां से अपने हक में यानी को फैसला करवा लिया करते थे। अब ये दोनों सहूलतें मैसर नहीं है। इससे ज्यादा आपको नुकसान वो ब्रिगेड पहुंचा रहा है अपनी जो है गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के जरिए। आप अंदाजा करो तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो ना। आप लोगों की माओ बहने बेटे उठाओगे और उनको जो है वो मिसिंग पर्सन बना दोगे और आप उनके बाद जो उनको तहखानों में डाल दोगे और कहोगे ये ग्रे है, इनको खाना नहीं देना, अंधेरे में मर जाए टीबी शीबी से तो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर अटैक होगा तो आप उस जेल में से मासूम बंदे निकाल के उनको फायर मार के कहोगे जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए और बेचारे अंदर से ढके हुए मिसिंग पर्सन की लाशें वहां पे फेंक दोगे आके। चला है आई विटनेस उस चीज का। तो फिर आप मुझे बताओ कि इतबार क्यों कोई आपके ऊपर करेगा भाई? एक बंदे को पता है कि मेरा घर का जो बच्चा उठाया है वो स्टूडेंट है, मिलिटेंट है ही नहीं, उनके बाप बैठे हुए रो रहे हैं बलुचिस्तान के अंदर। आप देखें क्या हो रहा है सर, लो रहे। आप कलेक्टिव पनिशमेंट देते हो ना। आपने वो पुरानी सोच एफसीआर वाली जो है आज से 100 साल पुरानी रखी हुई है कि एक गांव में अगर 3 बंदे जो है वो मिसक्रिएंट है तो आप पूरे गांव को सजा देते हो, ठीक है। ये पीएमए के अंदर भी अगर प्लेटून में एक लड़का मस्ती करता है तो आप पूरी प्लेटून को देते हो सजा। आप कहते हो इससे प्लेटून में कोहेजन बढ़ती है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही जो है वो खराब है बेसिकली। उसके बाद अगर मिलिट्री में तो चलो ट्रेनिंग के लिए काम चल सकता है, बट एक सिविलियन सिटीजन के अंदर आपको जनाब के इस पूरे कबीले में 3 बंदे जो है उन्होंने हमारे खिलाफ हथियार। वो लोग मसला ये हुआ कि जब से ये 9/11 का वाकया हुआ उसके बाद से दहशतगर्दी का एक बयानिया दुनिया में फैला और उसको एक करेंसी मिली। तो इंडिया ने बड़ी चालाकी से जो कश्मीर की आजादी की तहरीक थी उसको दहशतगर्दी से मुंसलिक कर दिया और सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया कि ये। लेकिन हम अभी सिख रहनुमा के कत्ल को कैश नहीं करा सके उस तरह जो कनाडा की सरजमीन पर हुआ। हालांकि पाकिस्तान उसको कितना अच्छा मर्ज कर सकता था अभी के इकदाम से। अच्छा, कुलभूषण यादव उनका एक टेररिस्ट हमारे पास आता है और इंडिया उस पर भी पाकिस्तान को घसीट लेता है। खुद वो पूरा खित्ता हड़प कर जाए, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने तो कभी कुलभूषण का नाम ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ऐसे काम किए जिससे इंडिया को हेल्प मिली। अब भी वो कह रहे हैं कि इंडिया के वजीर आजम देखें मेरे होते हुए 2 मरतबा आए और हमसायों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए वरना तरक्की नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।